जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। मिस्टर सिखा, थैंक गॉड इनके इमोशंस ट्रिगर हुए और इनका गुबार बाहर निकला। अब बीपी नॉर्मल है। बट मिस्टर सिखा, माँ के लिए अपने बच्चे को खो देने से ज्यादा बड़ा दुख और कोई नहीं है। और अब अमृत के पास दोबारा माँ बनने की उम्मीद भी नहीं है। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। अमृत, आओ कुछ खा लो। संभाल के। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना है ना? पानी। रब्बा लाख लाख शुक्र है बीजी। अमृत रोई तो सही और निर्वैर भी कितना शांत लग रहा है ना? अमृत रोई तो तू रब का शुक्र मना रही है। तू मेरे लिए भी शुक्र मनाना, क्योंकि मुझे तो अब सारी उम्र रोना है, मातम मनाना है। इस घर में बच्चे की किलकारियां जो नहीं गूंजनी कभी, सिखो खानदान का नाम आगे नहीं बढ़ना जो कभी। बोल, मनाएगी ना मेरे लिए भी शुक्र? देख जरा निर्वैर को, कैसे अपना दुख दर्द भुलाकर अमृत का ख्याल रख रहा है। और फिर से उस मनोज छल्ली को इस घर में वापस भी ले आया है। खोट तो अमृत में आ गया है ना रमनीक। वो कभी मां नहीं बन सकती, सिखो खानदान को वारिस नहीं दे सकती मनप्रीत की तरह। लेकिन मेरा निर्वैर तो ठीक है, उसमें कोई खोट थोड़ी ना आया है। नहीं, मुझे सिखो खानदान का वारिस किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है, एक दफा हादसा हो गया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती। अमृत मां नहीं बन सकती, लेकिन निर्वैर वो तो बाप बन सकता है ना। सत श्री अकाल। कल सवेरे घर में आके मिलो मुझसे, बहुत जरूरी बात करनी है। बस ये समझ लो कि अपने पोते निर्वैर की जिंदगी और उसकी किस्मत दोनों बदलनी है मैंने। जब तक अम्मू मुझे माफ नहीं कर देती, मैंने यही सोना है। वैसे तो तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, घर में 3-4 गेस्ट रूम्स भी हैं। पता है, लेकिन अम्मू ने मुझे घर के अंदर आने से मना किया है ना। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए होटल में भी रूम बुक करवा सकता हूँ। ना जी ना, मैंने तो इतने ही रहना। हाँ,
कम से कम अपनी अम्मू के आसपास तो रहूंगी और अम्मू के सामने तभी आऊंगी जब वो मुझे माफ कर देगी। अच्छा अब चलो कुछ खा लो। अम्मू ने कितना खाया? तुम फिक्र मत कर, 1 रोटी खा ली अमृत ने। तो फिर मैंने भी एक ही रोटी खाना है, क्योंकि अम्मू जो करेगी मैं भी वही करूंगी। मास्टर जी, एक गल दसो, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लड्डू मेरी वजह से गया है? एक बात बताओ नूर, क्या जो कुछ भी हुआ वो तुमने जानबूझ के किया था? हाँ, आप ये क्या बोल रहे हो मास्टर जी? मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती। प्राप्ति सो। तो फिर ऐसी बातें सोचती ही क्यों? देखो नूर, जो कुछ भी हुआ वो कोई गलती नहीं, एक हादसा था। भूल जाओ उसे, सब ठीक हो जाएगा। पता है नूर, तुम्हारे मम्मी डैडी जी हमारे लड्डू का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। मास्टर जी, एक मिनट, आपने भी कुछ नहीं खाया है ना? वो मैं तुसी भी एक रोटी खा लो ना। अब देखना, मैंने ना कल अम्मू से माफी मांग लेनी है और एक ना एक दिन अम्मू मुझे जरूर माफ कर देगी, क्योंकि मुझे पता है ना वो मेरे बिना रह सकती है और ना मैं उसके। स्वाद। अमृत को ये स्मूदी जरूर पसंद आएगी। निर्वैर, इधर आ। जी विजय। छेती तैयार हो जा पुत्र, तुझे गुरदासपुर जाना है, श्री गरना साहब जी गुरुद्वारे में मत्था टेकने। आज? आज नहीं, अभी। तू वहां जा, मत्था टेक और बाबा जी से अरदास कर। मेरा दिल कहता है फिर से सब कुछ ठीक हो जाना है। बीजी, लेकिन अमृत को मेरी जरूरत है, उसे अकेला छोड़ के मैं कैसे? अकेली नहीं है अमृत, सारा घर है यहाँ। मैं हूँ, रमनीक है, लाली है, सब तो है। फिर भी बीजी। ओहो, जो कह रही हूँ वो कर। देख पुत्र, मैंने सुखना मांगी थी कि अगर खुशखबरी मिली तो मैं श्री गरना साहब जी में चढ़ावा भिजवाऊंगी। पुत्र, मैं मानती हूँ हमारे साथ बहुत गलत हुआ, पर थोड़ी देर के लिए ही सही, रब ने हमें खुशखबरी तो दी थी ना। चला जाना पुत्र। ठीक है बीजी, मैं अभी निकलता हूँ। आज तुझे इस घर से भेजना बहुत जरूरी था निर्वैर। छल्ली, हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।